स्वागत है आप सभी का हमारी हिंदी साहित्य की श्रृंखला में। तो हिंदी साहित्य में हम प्रश्नों की श्रृंखला आज से शुरू कर रहे हैं और इसमें लगभग आपको 2000 से भी ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे और ये प्रश्न होंगे आपके जो कि पिछले वर्षों में आपके इन सभी एग्ज़ाम में पूछे गए थे, जैसे कि टीजीटी पीजीटी और आपका जो जीआईसी लेक्चरर का एग्ज़ाम होता है। इसके अलावा आपके जो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो हिंदी साहित्य पूछा जाता है। तो जो भी मतलब आपके टीजीटी पीजीटी लेवल के लिए ज़रूरी है उन सभी प्रश्नों की श्रृंखला हम लेंगे और इसके थ्रू क्या होगा, आपकी अच्छी बेहतर तैयारी हो जाएगी। और इसमें हम क्या करेंगे, व्याख्या भी उनकी साथ साथ करेंगे, हर ऑप्शन का जो है सही से पोस्टमार्टम करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी बेहतर तैयारी आगे के लिए हो जाएगी। तो आज ये हमारी पहली क्लास है और इसमें हमने हिंदी साहित्य और व्याकरण दोनों के ही प्रश्न लिए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी क्लास की। इसके अलावा आप फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, इंस्टा पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। पीडीएफ अगर आपको हर लेक्चर की चाहिए तो हर लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। तो आज जो हम सॉल्यूशन करने वाले हैं तो वो करेंगे हम यूपी टीजीटी अगस्त 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था और इसके कुछ क्वेश्चंस को आज करेंगे और इसमें हिंदी साहित्य और व्याकरण दोनों ही है। व्याकरण को लेने का मकसद ये है क्योंकि व्याकरण भी आपकी हिंदी साहित्य में पूछी जाती है और मतलब हिंदी साहित्य के साथ साथ पूछी जाती है और इसमें क्या होता है, एडवांस लेवल की आपकी व्याकरण रहती है, जैसे कि रस छंद या फिर काव्य शास्त्र आपका रहता है। तो सभी के प्रश्न इसमें शामिल होंगे और अगर आप बेसिक जानकारी चाहते हैं व्याकरण की तो उसके लिए अलग सीरीज़ मेरी चल रही है, जिसे हम कह सकते हैं सामान्य हिंदी की सीरीज़ है वो। तो वो आपकी सभी एग्जाम्स के लिए यूज़फुल रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन आज की क्लास का देख लेते हैं। जहम राधा आनंद उदित निशी बासर आनंद तहाँ कहाँ आविंद है कहाँ बापुरो चंद। तो इसमें हमसे पूछा है इसमें कौन सा अलंकार है। अलंकार अगर हम देखें तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रतीप अलंकार इसमें होगा। तो प्रतीप अलंकार क्या होता है, देखो इस अलंकार में उपमान को लज्जित, पराजित या हीन दिखाकर उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाती है, जबकि हमने अक्सर देखा है कि उपमान को श्रेष्ठ बताया जाता है हमेशा अलंकारों में, लेकिन प्रतीप में कुछ इस तरह का होता है कि उपमान को थोड़ा हीन दिखाया जाता है और उपमेय को श्रेष्ठ दिखाया जाता है। और उपमेय उपमान क्या होते हैं, उपमान वो होते हैं जिससे कि हम तुलना करते हैं किसी भी चीज़ की और जो जिसकी तुलना की जाती है उसको हम उपमेय कहते हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ राधा को उच्च, यानी राधा क्या है यहाँ पर, यहाँ राधा है उपमेय। तो राधा की यहाँ श्रेष्ठता बताई गई है इन पंक्तियों में और चांद को बेचारा कहा गया, यानी चांद जो है हमारा उपमान है और इसको ही बोला गया है लज्जित, पराजित या फिर हीन। और चांद यहाँ पर कहाँ इस्तेमाल हुआ है, देखो पंक्तियों में अगर आप देखें अंत में बापुरो चंद, चंद जो है यही चंद्रमा है, तो चंद का अर्थ ही इसमें चंद्रमा है। तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी जो ऑप्शन में हमारे अलंकार हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे रूपक अलंकार जो होता है वो होता है उपमेय और उपमान में जब हमें अंतर न दिखाई दे, दोनों को एक ही मान लिया जाए, तो रूप और गुण की समानता के कारण क्या होता है, उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है, क्योंकि एक जैसे वो लगते हैं तो इसीलिए एक रूप दे दिया जाता है। तो इनको कुछ इस तरह से लिखा जाता है, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल जो शब्द है हमारा इसमें है रूपक अलंकार, क्योंकि वैसे तो हम कमल से उपमा करते हैं, चरणों की तुलना करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने चरण को कमल मान लिया है, कमल के समान कोमल मान लिया है, तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। दूसरा अलंकार इसमें है हमारा ऑप्शन में अनन्वय। अनन्वय क्या होता है, जब उपमेय की समता में कोई उपमान नहीं आता और कहा जाता है कि उसके समान वही है, तब अनन्वय अलंकार होता है। जैसे हम उपमेय और उपमान की तुलना करते हैं ना अलग अलग चीज़ों से, उपमेय की उपमान से तुलना करते हैं अक्सर, तो इसमें क्या होता है, इसमें उपमेय की समता में कोई उपमान नहीं आएगा, किसी उपमान से तुलना नहीं करी जाएगी, बल्कि जो उपमेय है उसी को उपमान मान लिया जाएगा। जैसे कि अब लाइनें अगर देखें, यद्यपि अति आरत मारत है भारत के सम भारत है, तो यहाँ पर देखो भारत जो शब्द है ना ये उपमेय है, लेकिन उपमान भी भारत को ही मान लिया गया है, उसके समान ही उसको मान लिया गया है भारत को, तो भारत के समान भारत है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं इस उदाहरण को। तो अनन्वय अलंकार है इसमें। इसके बाद आता है दीपक अलंकार। दीपक अलंकार होता है जहाँ पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एक ही धर्म स्थापित किया जाता है, वहाँ दीपक अलंकार होता है। प्रस्तुत और अप्रस्तुत से क्या मतलब है,
प्रस्तुत का जो मतलब है यहाँ पर वो है उपमेय से, यानी जिस प्रस्तुत वस्तु की हम तुलना करते हैं। जैसे मान लो चरणों की हम कमल से तुलना कर रहे थे, चरण तो उपस्थित है वहाँ पर, प्रस्तुत हैं, लेकिन कमल तो नहीं होगा ना उस वक्त, तो वो क्या होगा, हमारा कमल उसमें अप्रस्तुत होगा। तो इसी तरह से इसमें क्या होता है, जो प्रस्तुत यानी कि हमारा उपमेय होता है और उपमान होता है, इनका एक ही धर्म स्थापित किया जाता है। तो एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है इन लाइनों में, कामिनी कंत सो और जामिनी जंत सो, दामिनी पावस मेघ घटा सो, जाहिर चारिहूँ और जहान लसे, हिंदवान खुमान शिवा सो। तो यहाँ पर जो प्रस्तुत पदार्थ या उपमेय है वो है हमारा क्या, शिवाजी। शिवाजी लास्ट की लाइन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर शिवाजी का, शिवा नाम का जो प्रयोग हुआ है, ये इसका मतलब है शिवाजी से। तो हिंदू सम्राट जो शिवाजी हैं, इनसे शोभित है संसार। तो यहाँ पर उपमेय क्या है हमारा, शिवाजी है। और अप्रस्तुत पदार्थ क्या है या उपमान क्या है हमारे, वो है कामिनी, यामिनी, दामिनी और मेघ। इनका मतलब तो आप जानते होंगे, दामिनी मेघ यानी बादल। तो इनके लिए एक ही साधारण धर्म यूज हुआ है, क्या धर्म क्या है इनका, सुशोभित होना। तो सुशोभित जिस तरह से ये कामिनी, यामिनी, दामिनी, मेघ होते हैं, उसी तरह से शिवाजी से शोभित संसार हो रहा है। तो इस तरह से दोनों का एक ही धर्म मान लिया गया है यहाँ पर। तो ये होगा दीपक अलंकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। वर्तनी पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखने वाली बात है ये। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, आभ्यंतरिक। तो आभ्यंतरिक इसका उत्तर होगा। अभ्यंतर का अर्थ होता है अंदर होने वाला या भीतरी, और बाह्य का अर्थ होता है बाहरी। तो आभ्यंतरिक ये क्यों हो गया, ये शब्द हम आभ्यंतरिक क्यों लिखेंगे, अभ्यंतरिक भी तो लिख सकते थे। देखो अभ्यंतर तो इसका मूल शब्द है, इसमें इक प्रत्यय हमने जोड़ दिया है। तो जहां भी इक प्रत्यय लगेगा वहां पर शब्द का जो पहला अक्षर है वो दीर्घ हो जाएगा। शब्द का पहला अक्षर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखो संख्या वगैरह को मैं थोड़ा इंग्लिश में बोल रही हूँ क्योंकि वो आदत बनी हुई है। थोड़ा बिल्कुल शुद्ध हिंदी का प्रयोग करना तो मुश्किल है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि आप हिंदी की क्लास ले रहे हैं लेकिन इंग्लिश का प्रयोग कर रहे हैं। तो देखो हमारी इंग्लिश हिंदी में मिली जुली है। अब तो बहुत लोग इसी तरह से बोलते हैं, और इतना तो सभी समझते हैं कि संख्याओं को किस तरह से बोला जाता है इंग्लिश में या हिंदी में, तो सभी समझते हैं। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, मैं प्योर हिंदी तो प्रयोग कोई भी नहीं करता है। तो इसमें हमारा 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, सजावट। तो सजावट की बात करें तो यहाँ पर मूल शब्द जो है हमारा वो सज धातु है। सज एक धातु है जिसमें कि कृत प्रत्यय हमने जोड़ा है आवट, और आवट जुड़ने से ये बन गया है सजावट, और कृदंत शब्द ये बन गया है। तो प्रत्यय की बात करें बाकी ऑप्शंस में, बाकी जो हमारे ये ऑप्शन दिए हुए थे, इसमें देखो शिक्षक है एक, तो शिक्षक जो बना है हमारा तद्धित प्रत्यय से बना है, और तद्धित है हमारा अक प्रत्यय। तो शिक्षा और अक मिला करके क्या बन गया हमारा, शिक्षक बन गया। पौरुषे बन गया हमारा पौरुष और ईय से, और माया भी बन गया हमारा माया और वी से। अब प्रत्ययों के बारे में देख लेते हैं कि किस तरह से आप पहचानेंगे कृत प्रत्यय कौन से और तद्धित कौन से हैं। तो जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन लाएं वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पाठक, शक्ति, भलाई, मनुष्यता, इनमें प्रत्यय जोड़ा गया है। जैसे मनुष्य में ता जोड़ा गया है, मनुष्यता बन गया। इस तरह से प्रत्यय जोड़े जाते हैं। प्रत्यय के प्रकार होते हैं 2, एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो बनते हैं वो होते हैं हमारे क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय। क्रिया या धातु के अंत में जो प्रयुक्त होंगे उन्हें हम कहेंगे कृत प्रत्यय। और क्रिय से आप ध्यान रख सकते हैं क्रिया, क्रिय से क्रिया याद रखें तो ऐसे आपको याद रहेगा। बाकी आप तद्धित प्रत्यय में जोड़ दें बाकी के। तो कृत प्रत्यय कहते हैं, इनके मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। जैसे गाना और वाला, ये क्या है, गाना हमारी क्रिया है ना, काम किया जा रहा है इसमें, और वाला क्या है हमारा प्रत्यय है। तो क्या हुआ, ये हमारा कृत प्रत्यय हो गया क्योंकि क्रिया के अंत में जुड़ रहा है। और गाने वाला जो बन गया हमारा शब्द, ये बन गया हमारा कृदंत। ऐसे ही शक जमा ती, तो ये हो गया हमारा शक्ति। इस तरह से जो भी होगा हमारे शब्द इस तरह से बन जाएंगे। तद्धित प्रत्यय जो होते हैं वो होते हैं हमारे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय। तो वो जो प्रत्यय होंगे वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और इनके मेल से जो बने शब्द होते हैं वो तद्धितांत कहलाते हैं।
जैसे मानव जमा ता, तो मानव क्या है, एक संज्ञा है, और ता हमने प्रत्यय में जोड़ दिया तो मानवता बन गया, और ता इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे तद्धित प्रत्यय। लड़का में पन जोड़ने से बन गया लड़कपन, और लड़कपन जो है ये शब्द कहलाएगा तद्धितांत। तो हो सकता है इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये प्रत्यय जोड़ने के बाद कैसे कौन सा शब्द बनेगा, ध्यान रखेंगे इस बात का। आगे बढ़ते हैं, तो ये पंक्तियां दी हुई हैं, इनमें पूछा गया है रस कौन सा है। तो अखिल धुन चर अचर जग हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। इसमें हमें रस बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन 1 अद्भुत रस। तो अद्भुत रस है ये इसमें। तो देखो कि अगर हम अद्भुत रस की बात करें तो ये किसी असाधारण, अलौकिक या फिर आश्चर्यजनक कोई वस्तु आप देखते हैं या घटना देखते हैं, तो उसके बाद जो हृदय में एक तरह से विस्मय का भाव होता है, यानी कि आश्चर्य का भाव होता है, तो उसको हम कहते हैं अद्भुत रस। जैसे कि केशव कहीं जाई का कहिए, देखियत अति विचित्र रचना असी, समझी समझी मन रहिए। तो ये और एक उदाहरण है अद्भुत रस का। तो रसों की बात करें तो कुछ जो रस हैं हमारे ऑप्शन में उनको और देख लेते हैं। जैसे कि देखो भयानक रस जो होता है, जो भय उत्पन्न करने वाली जो वस्तु होती है, व्यक्ति, इनको देख करके जो भय की पुष्टि होती है, उसको ही हम कहते हैं भयानक रस। तो भयानक रस का उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर आता है विभत्स रस। विभत्स रस जहाँ पर रुधिर, मज्जा या फिर कोई गंदी वस्तु को देख करके या फिर कोई घृणित वस्तु को देख करके जिस रस की उत्पत्ति होती है उसको हम कहते हैं विभत्स रस, और इसका स्थायी भाव होता है ग्लानि। तो यहाँ पर इसका उदाहरण दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। वात्सल्य रस क्या होता है, संतान के प्रति जो स्नेह भाव होता है वो वात्सल्य कहलाता है, और यही वात्सल्य भाव विभादी के संयोग से वात्सल्य की व्यंजना करता है। तो एक तरह से ये ज़्यादातर आपको जो कृष्ण से संबंधित जो लाइनें हैं, यशोदा और कृष्ण से ज़्यादातर उसमें देखने को मिलता है। तो ये हमारे हो गए महत्वपूर्ण रस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया। तो इसका उत्तर बताना है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 जोइंदू। तो देखो जोइंदू जो हैं, दोहा काव्य का आरंभ 6वीं शताब्दी से माना जाता है और जोइंदू से माना जाता है। तो इनकी जो रचना है, 2 प्रमुख रचना इनकी, परमात्म प्रकाश और योगसार। तो योगसार की रचना 6वीं शताब्दी में की गई थी। और बाकी रचनाओं की बात करें जो मुख्य हैं, तो राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की थी 11वीं शताब्दी में, पुष्पदंत ने महापुराण की रचना की थी 10वीं शताब्दी में, और स्वयंभू ने इन तीनों रचनाओं की रचना की थी पौम चरियु, नागकुमार चरियु और रिठनेमी चरियु 8वीं शताब्दी में। पूछ लिया जाता है ऑप्शन में कि स्वयंभू की कौन सी रचना नहीं है, इस तरह से पूछ लिया जाता है, ध्यान रखेंगे। और हेमचंद्र के बारे में बात करें जो ऑप्शन में थे, हेमचंद्र अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे और इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। हेमचंद्र अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और मानक विवेचन किया हेमचंद्र ने, और प्राकृत व्याकरण इनका प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे कि आपको रेगुलर वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वत्ता के कारण प्रसिद्ध है, यानी कि सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है। इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन 3 सुंदरदास। तो सुंदरदास जो हैं ये काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे, यानी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। संत काव्य परंपरा में सुंदरदास अपनी विद्वता के कारण प्रसिद्ध हैं। सुंदरदास की प्रसिद्ध रचनाएं हैं ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, तो ये सभी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नाथपंथियों में ये एक ही ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी, क्योंकि उस टाइम पर शिक्षा इतना ईजी नहीं थी पानी, मतलब इतना आसान नहीं था और सभी को पढ़ाया भी नहीं जाता था, और जो काव्य कला की रीति आदि से अच्छी तरह परिचित थे। तो ये कहा है हमारा क्या, जिसने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ये इनके बारे में हो सकता है लाइनें पूछ ली जाएं। भक्ति और ज्ञान चर्चा के अतिरिक्त नीति और देशाचार आदि पर सुंदर दास ने बड़े सुंदर पद्य कहे हैं। तो पद्य रचना भी इन्होंने की है। निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभव नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 विषाद। विषाद इसका सही उत्तर होगा। विषाद सात्विक अनुभव नहीं है। और अनुभव की बात करें तो स्थायी भाव के जागृत होने के पश्चात होने वाली आश्रय की चेष्टाएं क्या होती हैं, अनुभव कहलाती हैं। और सात्विक क्या है, सात्विक सत्व के योग से उत्पन्न जो आंगिक चेष्टाएं होती हैं वो सात्विक कहलाती हैं। और सात्विक क्या है, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, कंप, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय, तो ये सभी आती हैं सात्विक के अंदर।
अगला हम प्रश्न देख लेते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है। तो इसका प्रकाशन वर्ष होगा आपका 1890। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा इसमें। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष 1890 है। और वैसे बात की जाए भारतेंदु के जन्म काल की तो 1850 से 85 रहा है, लेकिन इसका के प्रकाशन वर्ष क्या है 90 है। लेकिन ये उस वक्त प्रकाशित नहीं हुई थी जब भारतेंदु जी जीवित थे, तो इनके मृत्यु के बाद ये प्रकाशित हुई है। और भारतेंदु को डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने हिंदी का पहला निबंधकार स्वीकार किया है और राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु के विद्यागुरु थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सब कऊ जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 पुनरुक्ति। देखो अगर आप इन लाइनों पर ध्यान दें तो ये ऊपर आप देख रहे होंगे जगत जहान, दोनों का एक ही मतलब है संसार। तो इसमें पुनरुक्ति हुई है, यानी कि एक शब्द को दोबारा हमने प्रयोग कर दिया है जिसकी ज़रूरत नहीं थी, तो इसीलिए इसमें पुनरुक्ति काव्य दोष हो जाएगा। तो सबको जाना तुम्हें सारे जगत जहान में पुनरुक्ति दोष है। काव्य में गुण के विरोधी तत्व को दोष कहते हैं, मतलब काव्य का जो गुण होता है उसका विरोधी अगर कोई तत्व आ जाए तो उसको कहते हैं दोष। जिसके द्वारा किसी उक्ति के मुख्यार्थ को समझने में किसी प्रकार की रुकावट पड़ती हो उसे हम कहते हैं दोष। मुख्यार्थ नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो एक ही शब्द 2 बार प्रयुक्त हो गया है। काव्य दोष के 5 भेद माने गए हैं, शब्द दोष, छंद दोष, रस दोष, अर्थ दोष और वाक्य दोष। तो ये सभी दोष अक्सर देखे जाते हैं काव्य में। तो पुनरुक्ति काव्य दोष क्या होता है? जहाँ अर्थ की पुनरुक्ति हो, अर्थात एक ही बात को 2 अलग अलग शब्दों के माध्यम से कहा जाए। अब क्योंकि वहाँ पर संसार एक अगर शब्द हम प्रयोग करते तब भी हमारा काम चल जाता, लेकिन हमने 2 शब्दों का प्रयोग कर दिया है, जगत जहान। अर्थ एक ही है उनका, लेकिन हमने 2 बार अलग अलग तरीके से शब्दों का प्रयोग कर दिया है, इसलिए वहाँ पर पुनरुक्ति अर्थ काव्य दोष हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो इसका सही उत्तर हमारा होगा हिंदी शब्द सागर। जो आपकी किताब का नाम है ये हिंदी साहित्य का इतिहास है, ना कि विकास। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसमें इतिहास है ये। तो ये जो इनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है हिंदी साहित्य के अध्ययन के लिए, क्योंकि इन्होंने एक व्यवस्थित रूप से इसमें कवियों का परिचय दिया है और बाकी उनके जीवन के बारे में जो भी चीज़ें बताई हैं, घटनाएं बताई हैं, वो एक तरह से क्रमबद्ध है और एक तरह से तर्क संगत भी है। तो ये थे हमारे हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये सीरीज़ आपकी जो है कंटिन्यू रहेगी, मतलब जारी रहेगी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये पसंद आती है तो इसको हम जारी रखेंगे, पूरे प्रश्न करेंगे 2000, बल्कि 2000 से भी ज़्यादा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको आगे के भी नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।